जय श्री कृष्ण। माम ही पार्थ विपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य अर्थात व्यापारी तथा शूद्र अर्थात श्रमिक क्यों न हो, वे मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षया तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरे प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए भी सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम, अर्थात यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति निम्न कुल में उत्पन्न होता है और भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। फिर पहले से ही भगवान की भक्ति में लगे हुए धर्मात्मा ब्राह्मण तथा राजर्षियों के लिए कहना ही क्या, वे निश्चित रूप से परम धाम के अधिकारी हैं। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। मन मना भाव मद भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु माम एव ऐश्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। अविनाशी अनश्वर परम सत्य भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से मनुष्य कृष्ण को प्राप्त कर सकेगा। कूर्म पुराण में कहा गया है, परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण कुछ भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है और कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। गीता के श्लोकों को क्रमशः सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।